ओके, तो मैट्राइस ओके, तो मैट्राइसिस हमने देखा था लास्ट सेशन में, हमने मैट्राइसिस देखा था। मैट्राइसिस मतलब क्या है ये हम अभी देखने वाले हैं। बेसिकली मैट्राइसिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब हम डेटा जो स्टोर करते हैं उसको स्टोर करने का एक पैटर्न है। मतलब ये कैसे स्टोर किया जाता है, इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम मैनर। ओके, तो बेसिकली मैट्राइसिस ये ज्यादातर स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर एंड अरेंज इन अ सीक्वेंस और अ रेक्टेंगुलर एरे enclosed by two brackets, ऐसे इसको कहा जाता है। बेसिकली मैट्रिसेस हैज टू एडवांटेजेस: रिड्यूस compiled system equation to the simple expression, and an adaptable approximatic method and mathematical treatment well suited computers। मतलब बेसिकली ये आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, आपके जो इक्वेशंस रहते हैं उसको सिंपल एक्सप्रेशन में भी रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी रहा तो ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको यूज करके। ओके, तो बेसिकली आपने ये मैट्रिसेस का डेफिनेशन देख लिया। क्या है मैट्रिसेस का डेफिनेशन? दो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जो डेटा अरेंज किया गया है नंबर्स, उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिसेस। या फिर डिटरमिनेंट भी आपको आगे जाके कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। पर मैट्रिसेस, व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस इज नथिंग बट द जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो अरेंज किया जाता है जो कंटेंट रो एंड कॉलम मैनर में, उसको कहा जाता है मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज क्या है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली इसमें कैसे रहता है, वो नंबर डिफाइन किया रहता है कि इतने कॉलम्स है और इतने रोज है। उसके बाद में टू नंबर्स दैट इज रो एंड कॉलम्स डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ साइज ऑफ द मैट्रिसेस। बेसिकली ये क्या करता है, आप अगर कॉलम बोलोगे दो तो ये डिफाइन करेगा कि इसके रोज कितने हो गए, दो रोज हो गए। फर्स्ट लोकेशन रिप्रेजेंट्स रो एंड सेकेंड लोकेशन रिप्रेजेंट्स कॉलम। Whenever we are going to read the matrices dimension, we are going to say that this matrices is of 3/2 matrices 2/3। मतलब ये देखो अभी एक एग्जांपल हमारे सामने है, ये है 3/3 matrices। बेसिकली इसमें देखो 1 2 3 these are the three columns, बराबर। मतलब ये जो है ये तीन कॉलम है और तीन रोज है, तो इसको क्या कहा गया है? 3/3 मैट्रिसेस। उसके बाद में 2/4 मैट्रिसेस। 2/4 मतलब ये देखो यहाँ पे 2 रोज है और 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, 4 कॉलम और 2 रोज। उसके बाद में है 1/2 मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम्स। 1 रो, फर्स्ट लोकेशन इंडिकेट्स रो एंड सेकेंड लोकेशन इंडिकेट्स कॉलम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। A matrices is denoted by a bold capital letter and elements within it matrices are denoted by lowercase letter। बेसिकली ये कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, और ये जैसे यहाँ पे दिया गया है देखो m into n, दिस इंडिकेट्स द डायमेंशन। दिस इंडिकेट्स व्हाट? डायमेंशन। ये क्या इंडिकेट करता है? डायमेंशन ऑफ दैट मैट्रिसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो अंदर दिया गया है देखो A11 A12, ये क्या है? ये स्मॉल एलिमेंट है। इसको रीड करने के लिए हम कैसे कह सकते हैं? ये फर्स्ट लोकेशन पे है, बराबर। ये क्या है? फर्स्ट लोकेशन पे है। फर्स्ट लोकेशन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बाद में ये सेकेंड वाला रीड करना है, समझ लो मेरे को। तो ये कौन सी लोकेशन पर है? ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। उसके बाद में आगे नीचे देखेंगे, ये वाला है, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो 2:1 लिखा है, मतलब फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले रीड करते वक्त हम रो रीड करेंगे। उसके बाद में ये वाला 2:2 दैट इज 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये ऐसे रीड किया जाता है। उसके बाद में जैसे नीचे लिखा गया है, क्या है? I goes from 1 to M and J goes from 1 to N। मतलब इन्होंने क्या किया है, जो I और M, I स्टार्ट किया है 1 to M तक और J स्टार्ट किया है 1 to N तक। M और N दैट इज द डायमेंशन ऑफ आवर मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हमने पहले भी देखा है, हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, जिसमें खाली सिंगल वन कॉलम रहता है। वापस समझ लो, जहां पे
सिर्फ एक ही कॉलम रहता है उसको क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिसेस। क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिसेस। जिसमें खाली एक ही कॉलम, ये देखो ये है एग्जांपल, एक ही कॉलम है इसमें, ये बीच वाला भी है वही एग्जांपल है, इसमें भी एक ही कॉलम है, ये भी एक एग्जांपल है जिसमें एक ही कॉलम यूज किया गया है। मतलब ए का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो चेंज होते जा रहा है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, जो A111111 वो आखिरी तक वन ही रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ सेकंड टाइप है रो मैट्रिसेस, वेयर सिंगल रो इज देयर, मतलब खाली एक ही रो है, उसको क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिसेस। बेसिकली जिसमें खाली एक ही रो है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी सेम एंड लास्ट कोऑर्डिनेट विल बी चेंज, मतलब जो सेकंड वाला है वो चेंज होते जाएगा, मतलब कॉलम बढ़ते जाएंगे पर रो एक ही रहेगी। ओके, इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिसेस। उसके बाद में आते हैं rectangular matrices. That means it contains more than one element and number of row is equal to the number of columns. Rectangle क्या है? Basically इसमें क्या है? Row is not equal to बोला है, not equal to the number of columns. जिसमें number of rows and number of columns equal नहीं रहेंगे उसको क्या कहा जाएगा? Rectangular matrices. मतलब ये दिखते वक्त आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेगा। ये देखो जैसे इसमें दो रोज है, कितने? 4 रो है और 2 कॉलम है, ये दोनों ही डिफरेंस है, मतलब m और n में डिफरेंस है। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे 2 रोज है और 5 कॉलम्स है, बराबर। तो 5 कॉलम्स है, उसके वजह से क्या हो रहा है? ये रेक्टेंगुलर आपको विजिबल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ वाला है स्क्वायर मैट्रिसेस, वेयर m and n इक्वल। जहां पे m और n इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे देखो ये ये 2 कॉलम है और 2 रो है, तो ये हुआ स्क्वायर। यहाँ पे 3 कॉलम है 3 रो है, तो क्या हुआ? स्क्वायर। जहां पे i और j की वैल्यू इक्वल रहेगी या फिर m और n की वैल्यू इक्वल रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस। ये सबको ध्यान में आ रहा है? बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। What is diagonal matrices? Where diagonal elements should not be zero, मतलब सभी अगर जीरो रहे तो डायगोनल एलिमेंट्स ये नॉन जीरो रहेंगे, उसको क्या कहते हैं हम? डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे 1 2 3, ये रहा डायगोनल हमारा। यहाँ पे लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल दैट इज 0। यहाँ पर भी ये 4x4 का मैट्रिसेस है। सो यहाँ पे upper triangle is 0, lower triangle is 0, and diagonal is different elements. That is a square matrices where all the elements are 0 except those the main diagonal. मतलब diagonal पे जो भी elements है वो क्या है? नॉन जीरो। ओके, अगर वो रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिसेस। आगे बढ़ता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अभी यूनिट मैट्रिसेस किसे कहा जाता है? जिसके डायगोनल में 0 नहीं रहेंगे पर वहां पे 1 रहेगा, मतलब डायगोनल, इट इज अ डायगोनल मैट्रिसेस विथ वंस ऑन द मेन डायगोनल। मतलब जहां पे डायगोनल के ऊपर मेन डायगोनल पर खाली 1 रहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? यूनिट मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम, 7th वाला है नल मैट्रिसेस। बेसिकली नल मैट्रिसेस कहाँ पे यूज होता है? जहां पे खाली 0 एलिमेंट्स हो, मतलब 0 ही आपके मैट्रिसेस में रहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? 0 या फिर नल मैट्रिसेस। ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस आर 0, दैट इज 0 मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अभी ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में टाइप है, बेसिकली अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल कहा जाता है इसको। आपको आगे जाके मैं या फिर इसमें ही बता दूंगा। जहां पे समझ लो ऊपर ट्रायंगल है, ऊपर 0 है, तो उसको कहा जाएगा लोअर ट्रायंगल। जहां पे ऊपर 0 है और नीचे नॉर्मल एलिमेंट्स है 0 छोड़ के, तो उसको कहा जाएगा लोअर ट्रायंगल। जहां पे ऊपर नीचे 0 है और ऊपर नॉर्मल एलिमेंट्स है, उसको कहा जाएगा अपर ट्रायंगल। ऐसा है लॉजिक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, यहाँ पे कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। A square matrices whose elements above or below the main diagonal are all 0, that is called triangular matrices. और उसमें भी सब टाइप है। upper triangular matrices, this is lower triangular matrices and this is upper triangular matrices. Okay,
आगे बढ़ते ये देखो यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया है, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, मतलब जो जिसमें नीचे के एलिमेंट 0 रहेंगे और ऊपर के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, नॉर्मल वेरिएबल, उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और लोअर में कैसा है, जिसमें ऊपर के एलिमेंट 0 रहेंगे और नीचे के नॉर्मल रहेंगे, उसको कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम, स्केलर मैट्रिसेस। व्हाट इज स्केलर मैट्रिसेस? बेसिकली स्केलर मैट्रिसेस मतलब क्या है कि जो यूनिट मैट्रिसेस था 1 1 1, दैट इज नथिंग बट द स्केलर मैट्रिसेस, बट उसमें अगर आपके एलिमेंट्स अदर देन 6, अदर देन कोई भी रहे पर सेम रहेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिसेस। अ डायगोनल मैट्रिसेस whose main diagonal elements are equal to same same scalar. A scalar is defined as a single number or a constant, that is डायगोनल पे एक ही नंबर चाहिए जो सभी जगह एक ही होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम मैट्रिसेस के ऊपर, जो कुछ भी अभी ये टॉपिक हमने नए से लिया है उसमें क्या है कि कौन से ऑपरेशंस बेसिकली आपके आपके मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म होने वाले हैं। तो कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम मैट्रिसेस के ऊपर। सबसे पहले है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आपको चेक करना है वेदर दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो वह कैसे चेक किया जाता है, तो वो बेसिकली देखो ऐसे चेक किया जाता है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल only when corresponding elements are equal, therefore their size or dimension are equal as well। मतलब बेसिकली जो दो मैट्रिसेस दिए गए, समझ लो ये है ए मैट्रिसेस, दिस इज सेकंड मैट्रिसेस, दैट इज बी मैट्रिसेस। We need to check these matrices are equal. First of all, we need to check whether these two matrices are of same dimension। मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है क्या, हमें पहले चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये है 3x3 मैट्रिसेस ए वाला, ये बी है जो है 3x3 मैट्रिसेस, बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, बराबर डायमेंशन में। उसके बाद में एलिमेंट्स पे आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट इज 1, इसका क्या बोलेंगे, इसको हम 2:1, मतलब या फिर ऐसे कहा जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है सेम है, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम है। ऐसे कंपेयर करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये विजुअली आपको सेम ही दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर द इक्वल, दैट इज इक्वली मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, सेम है। आगे बढ़ते ये कंपेयर करके दिखाया गया है, some properties of equality if a equals to b then b equals to a for all a and b, if a equals to b and b equals to c then a equals to c। ये लॉजिक है, मतलब कैसे कहा है देखो, समझ लो अगर a equals to b रहा, ओके, और b equals to c रहा, तो इनडायरेक्टली a और c क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेंगे फॉर ऑल a कॉमा b। अगर समझ लो a इक्वल्स टू बी रहा तो b इक्वल्स टू a रहेगा, ऐसे डिफाइन किया गया है, तो ये फॉर a और b, ये एग्जांपल दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं फिर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अभी बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे की जाती है उसका एक एग्जांपल यहाँ पे है। कैसे करेंगे, जैसे हमने मैट्रिसेस पहले चेक कर ली वेदर दोज मैट्रिसेस आर ऑफ सेम डायमेंशन, देन एंड देन ओनली वी कैन सब्सट्रैक्ट और ऐड द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, उस लोकेशन के, मतलब जैसे हमने देखा a ऑफ ij प्लस b ऑफ ij दैट इज c ऑफ ij, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो c ऑफ ij रहेगा। तो हम अभी देखेंगे एक एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, समझ लो एक लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। ये एग्जांपल के लिए खाली इन्होंने दिया है। और एसोसिएटिव लॉ देखो, समझ लो क्या है, a प्लस राउंड ब्रैकेट में b प्लस सी दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। ये नॉर्मल इक्वेशन है, ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। कम्युनिकेटिव लॉ, ये इसको कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। तो हम एग्जांपल अभी देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करनी है, ये दो अलग अलग मैट्रिसेस है। ये फर्स्ट वाला मैट्रिसेस है 7 3 -1 2 -5 और 6, ये ए मैट्रिसेस है 2/3 का, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, ये बराबर है 2 × 3, ये फर्स्ट ए वाला। ये सेकेंड वन है बी,
इट इज 2:3। ओके, ये भी सेम है, देखो डायमेंशन सेम है, तो इसका हम एडिशन कर पाएंगे। तो एडिशन कैसे करना है, देखो 7 + 1, जो लोकेशन सेम सेम है उसका ही एडिशन करना है। तो सबसे पहले 7 + 1 दैट इज 8, लोकेशन भी वही लोकेशन पे हमें रखना है। तो यहाँ पे आएंगे 3 + 5 दैट इज 8, वहां पे आया। -1 + 6 दैट इज 5, -1 + 6 क्या होता है 5। ओके, उसके बाद में 2 - 4 दैट इज -2, यहाँ पे लिखा है। -5 - 2 -5 - 2 दैट इज -7, और 9 + 3 दैट इज 9, 6 + 3 दैट इज 9। मतलब ये रहा हमारा आंसर। हमने कैसे निकाला, हर पोजीशन जो सेम सेम पोजीशन है उसका खाली हमें एडिशन करना है और ये यहाँ पे लिख देना है। इसके हम एग्जांपल आगे जाके भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर समझ लो ये इक्वेशन है a + 0 दैट इज 0 + a = a, और a + -a = 0। मतलब ये इक्वेशन ऐसा है कि अगर समझ लो इसको माइनस कर देंगे उसका आंसर 0 आएगा। तो ये एक एग्जांपल के लिए है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो हमारे सामने एक एग्जांपल है माइनस का। देखो ये है 2/3। अभी ये समझ में आ रहा है, ये 2 कॉलम है और 2 रोज और 3 कॉलम है। सेम डायमेंशन है इसका भी, 2 रोज और 3 कॉलम। इसका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, हर पोजीशन पे। मतलब ये 6 है, -1, 6 - 1 दैट इज 5, 4 - 2 दैट इज 2, 2 - 0 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2, 2 - 0 दैट इज 2, 7 - 8 दैट इज -1। ये रहा हमारा इक्वेशन। ये हमारा मैट्रिसेस हमने सॉल्व कर दिया, ये है सब्सट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, हमें करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है या फिर कांस्टेंट के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई बाय स्केलर, कांस्टेंट और सिंगल एलिमेंट। मतलब ये नॉर्मली एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया, देखो k × a = a × k, दैट इज k इज, समझ लो यहाँ पे दिया गया है k = 4 एंड a = दिस इज द आवर मैट्रिसेस। तो कैसे निकालेंगे k, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय होल एलिमेंट्स, मतलब सभी एलिमेंट्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 4 × 3 दैट इज 12, 4 × -1 दैट इज -4, 4 × 2 दैट इज 8, 4 × 1 दैट इज 4, 2 × 4 that is 8, 4 × -3 that is -12, that is 4 × 4 that is 16, 4 × 1 that is 4। आगे बढ़ते यही एग्जांपल है, देखो क्या किया है, 4 × 3 that is 12। ये वही है मैंने जो बोला अभी, वही एग्जांपल है। अगर आप उल्टा लिखोगे या सीधा लिखोगे वही एग्जांपल हो जाएगा। या प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए गए, देखो k of a plus b that is ka plus kb, k plus g that is a, that is ka plus ga। बाद में ये एसोसिएटिव लॉ है, आप अगर इजीली ये समझ पाओ तो ये बहुत इजी है। हम ये मल्टीप्लिकेशन हमने स्केलर के साथ देख लिया। अभी आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो पहले समझ लो। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सेम डायमेंशन में भी किया जाता है और अलग डायमेंशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस इज अनदर मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस A and B must be conformable and multiplication to be possible। मतलब कैसे, अभी समझ लो। The number of matrices column of A must be equal to the row of B। मतलब क्या करना है यहाँ पे, जहां पे कॉलम का नंबर जो है फर्स्ट मैट्रिसेस का, उसका कॉलम का नंबर शुड बी इक्वल टू द नेक्स्ट मैट्रिसेस जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने वाले, उसके रो के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए एक मैट्रिसेस है और बी एक मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिसेस में 1:3 है मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस है 3:1। यहाँ पे क्या कहा गया था, हमारी इक्वेशन रूल क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका कॉलम, ये कॉलम हमारा 3 है, और इसका रो मतलब फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 3, ये दोनों इक्वल, मतलब जो लास्ट वाले, फर्स्ट वाले का लास्ट और लास्ट सेकंड वाले का फर्स्ट, ये दोनों इक्वल रहेंगे तो इसका मैट्रिसेस पॉसिबल। तो मैट्रिसेस जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट कौन से इक्वेशन में रहेगा, इट इज नथिंग बट द 1/1। कैसे, ये फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे हम यहाँ से और इसका सेकंड वाला एलिमेंट उठाएंगे, बराबर, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, तो उसका क्या हो गया 1/1। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं।
वेट अ मिनट, 2 मिनट, वेट अ मिनट। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम है, जिसमें कॉलम और रो इक्वल रहेगी, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल रहेगा, उसके ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिसेस। जो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, जो फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो और इसका सेकंड वाले का कॉलम, उसका डायमेंशन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो, अभी पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल, ये हम हमें यहाँ पे बताया गया है। देखो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे 2:1 है फर्स्ट मैट्रिसेस और सेकंड मैट्रिसेस है 4:2। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 है, फर्स्ट वाला। तो कॉलम क्या है, 1, यहाँ पे 4 है रो, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखा गया है नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, a into 4 दैट a into b दैट इज 6:2 और 6:3। ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप, क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम और ये रो सेम होने चाहिए, तभी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल दैट इज a into b 2 into 3 into 3 into 2 दैट इज 3 सेम है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे 2 into 2 आया, बराबर। ये है हमारा एग्जांपल। ये मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा सिनेरियो है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो कर रहा है ये वाला। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, वेट अ मिनट, ये हम इन ब्रीफ देख लेंगे। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का रूल पहले देख लिया। क्या रूल था कि हमें अगर पॉसिबल रहा तो क्या करना है कि यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे चेक करना है कि 2 into 1 और 4 into 2 वेदर इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब ये लोकेशन सेम होगी तब। आगे बढ़ते हैं हम, ये मैट्रिसेस करने की, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन बाद में देखेंगे कैसे किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करेगा पहले फर्स्ट एलिमेंट को। क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। ये देखो, पहले मैट्रिसेस का डायमेंशन पहले देख लेते हैं हम। इसका डायमेंशन क्या है, ये है 2 रोज और 3 कॉलम, 2 रोज और 3 कॉलम। ये क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम। ये पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसके लास्ट में 3 आएगा और इसके फर्स्ट में 3 आएगा। 3 सेम है, उसकी वजह से इसका मल्टीप्लीकेशन हो पा रहा है। तो सबसे पहले a11 दैट इज मल्टीप्लाई बाय b11, ये पहला मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस a12 इंटू 213 ओके, a12 इंटू, ये कैसे हो रहा है, अभी ये मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको एनोटेशन, तो आपको समझ में आएगा। आपको ऐसे जाना है, बराबर, आपको क्या करना है, ऐसे जाना है, और ये इसमें ऐसे जाना है नीचे, देख लो वापिस। ओके, ओके, कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली रोज और कॉलम के हिसाब से। मतलब मैं अभी ये क्लियर करता हूँ पूरा ड्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाइज विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइज विथ फर्स्ट कॉलम, और बाद में फर्स्ट रो मल्टीप्लाइज विथ सेकेंड कॉलम। ओके, तो वो लोकेशन कैसे प्रीडिफाइन करता है, तो कि ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होने वाला है ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए। कैसे होगा, a12 that is multiply by b11, sorry, a11 multiplies by b11 प्लस, प्लस बाद में यहाँ पे प्लस, ये देखो ये एग्जांपल के लिए नीचे आपको है ये, प्लस a12 multiplies by b21, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज बाद में a12 multiplies by 31, ये देखो ये है हमारा ये वाला, ये लास्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ये यहाँ तक हमें पहली लोकेशन का मिल जाता है, मतलब ये एडिशन करना, ये सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा C11। अभी हम आगे वाले के लिए देखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अभी सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, a11 मल्टीप्लाइज बाय a12, ये रहा, प्लस a12 मल्टीप्लाइज बाय b22, दैट इज ये रहा, प्लस a13 मल्टीप्लाइज बाय 32, दैट इज ये वाला, और ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, C12, ये रहा हमारा। मतलब हमारे रो खत्म हो गए और कॉलम भी खत्म हो गए, रो चालू है, मतलब कॉलम खत्म हो गए, तो हम आगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट रो की तरफ। नेक्स्ट रो के साथ पहले वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कैसे, a21 इंटू b11, दैट इज, ये समझने के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, पर आप अगर बार बार देखोगे या फिर
आपने 2-3 प्रॉब्लम कर लिए तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बाद में A21 मल्टीप्लाई बाय A22 दैट इज मल्टीप्लाई बाय A21 ये यहाँ पे है, प्लस A23 मल्टीप्लाइज बाय B31 ये यहाँ पे है। उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें कौन सी लोकेशन मिल जाएगी, C12, बराबर। ये हुआ। उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है, A21 इंटू B21, ये देखो A21 इंटू B21 प्लस A22 इंटू B22 ये है। उसके बाद प्लस A23 इंटू 32 B23 B32 दैट इज ये क्या हुआ, C2, मतलब ये लोकेशन। अभी आपका आउटपुट कैसे ढूंढना है कि ये इतने ही साइज का होगा, तो ये फर्स्ट मैट्रिसेस थी हमारे 2 बाय कितनी है 2/3, और ये है सेकेंड वाली क्या है 3/2। पहले हमने मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं वो कैसे चेक किया, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, बराबर, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और ये 2 है फर्स्ट वाला और ये 2 है, तो आउटपुट क्या निकलेगा 2/2 मैट्रिसेस, क्या निकलेगा 2/, ये हमारा आउटपुट है 2/2। अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ कोई एक आधा एग्जांपल होगा तो वो देख लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल है हमारे पास, ये मल्टीप्लीकेशन किया है, ये है 2/3 और 3/2, सेम इक्वेशन है। कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको पहले रो कंसीडर करना है, उसके बाद में कॉलम कंसीडर करना है। देखो सेम किया है, क्या किया है 1 into 4, बाद में 2 into 6, बाद में 3 into 5, ये देखो 1 into 4, 2 into 6 और 3 into 5। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 1 into 8, 2 into 2 और 3 into 3, दैट इज 1 into 8, 2 into 2, 3 into 3। बाद में सेकंड कॉलम लेना है 4 into 4 that is 4 into 4, 2 into 6, 7 into 5, देखो 4 into 4, 2 into 6, 7 into 5। उसके बाद में 4 into 8, 2 into 2 और 7 into 3, that is this one, okay। उसके बाद में उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, इक्वेशन ये है 31, 21, 63, 57। ओके, हमने इस वीडियो मतलब या इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के ऊपर कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, सबको क्लियर है। ओके, अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम आगे के ऑपरेशंस देखेंगे, और वो ज्यादा सेम सेम रहा डायमेंशन तो कैसे किया जाता है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके।